देखिएगा अब इसमें बायोडायवर्सिटी जो कंजर्वेशन है उसके अंदर इन सिटू कंजर्वेशन आप जान चुके थे, यानी कि जिसके अंतर्गत आपने जो जाना था इन सिटू कंजर्वेशन यानी कि अपने प्राकृतिक आवास में, जिसमें कि नेशनल पार्क वगैरह सारे आगे थे। अब अपन इसमें बात उसके अपन ने महत्व भी जान लिए थे, उसकी जो कमियां थी वो भी जान ली थी। अब अपन बातें करेंगे एक्स सिटू कंजर्वेशन यानी बही स्थानीय संरक्षण जो था उसके अंतर्गत। अब उसमें कौन कौन से थे अपन चार्ट बना चुके थे, आपने चार्ट में देखा था। उसमें सबसे पहले अपन ने देखा था वानस्पतिक उद्यान यानी बॉटनिकल गार्डन। तो यहां अपन जो पढ़ने जा रहे हैं वो है वानस्पतिक उद्यान, या इसे आप कह सकते हैं बॉटनिकल गार्डन। देखो ये वही स्थानीय संरक्षण की विधि है यानी एक्स सिटू कंजर्वेशन की विधि है, जिसे अपन वानस्पतिक उद्यान के नाम से जान रहे हैं। वानस्पतिक उद्यान है क्या, पहले अपन इसे सिंपल से परिभाषित कर दें। कह सकते हैं वनस्पति ये स्थानीय विदेशी प्रजातियों का है, इसको यूं कह सकते हैं आप स्थानीय वे विदेशी, स्थानीय वे विदेशी पादप प्रजातियों, विदेशी पादप प्रजातियों, स्थानीय व विदेशी पादप प्रजातियों तथा आर्किड, स्थानीय व विदेशी पादप प्रजातियों तथा आर्थिक वे आवश्यकों कह सकते हैं। स्थानीय विदेशी पादप प्रजातियों वे आर्थिक यानी इकोनॉमिक रूप से इंपॉर्टेंट जो प्लांट्स है वे वैज्ञानिक महत्व के स्थानीय विदेशी पादप प्रजातियों कोमा आर्थिक वे वैज्ञानिक रूप से स्थानीय विदेशी पादप प्रजातियों कोमा आर्थिक वे वैज्ञानिक रूप से महत्व के पौधों के वैज्ञानिक रूप से महत्व के पौधों, स्थानीय विदेशी पादप प्रजातियों कोमा आर्थिक वैज्ञानिक रूप से महत्व के पौधों के संग्रह, पौधों के संग्रह, पौधों के संग्रह संरक्षण, पौधों के संग्रह संरक्षण वे संवर्धन के केंद्र, वे संवर्धन के केंद्र। वानस्पतिक उद्यान है क्या, स्थानीय विदेशी पादप प्रजातियों आर्थिक वैज्ञानिक रूप से महत्व के पौधों के संग्रह, उनके संरक्षण वे संवर्धन के जो केंद्र हैं वही वास्तव में क्या कहलाते हैं, वानस्पतिक उद्यान कहलाते हैं। अब एक एक पॉइंट्स अपन इसके जान लें। देखिए ये जो वानस्पतिक उद्यान है इसमें कह सकते हैं ये सुरक्षित सीमाओं वाला क्षेत्र है। यह है सुरक्षित सीमाओं वाला, यह सुरक्षित सीमाओं वाला क्षेत्र है जिसमें हर प्रकार के पादप या पौधे आ जाएंगे, जिसमें झाड़ी वगैरह सब है वाला क्षेत्र है, जिसमें आपने देखो पादपों के प्रकार जब पढ़े थे अपन ने जाने थे कि एक शाख होते हैं पादप यानी कि हर कच्चे तने वाले, शुभ वृक्ष, यह सुरक्षित सीमा वाला क्षेत्र है जिसमें शाख, शुभ वृक्ष, आरोही पौधे यानी कि क्लाइंबर्स प्लांट्स जो कि ऊपर चढ़ते हैं जिसे अपन लता या बेल बोलते हैं, वृक्ष, आरोही पौधे। इसके अतिरिक्त अपन बात करें ऑर्किड्स यानी कि जो नमी को एब्जॉर्ब करते हैं, इसका अलग से अपन पढ़ चुके हैं टॉपिक। तो देखो यह सुरक्षित सीमा वाला क्षेत्र है जिसमें शाख, शुभ वृक्ष, आरोही पौधे, ऑर्किड्स सभी प्रकार के पौधे लगाए जाते हैं।
ऑर्किड्स सभी प्रकार के पौधे लगाए जाते हैं। ये सुरक्षित सीमाओं वाला क्षेत्र है जिसमें साग, शुभ, वृक्ष, आरोही पौधे, ऑर्किड्स, तो ये सारे अपन पढ़ चुके हैं। शुभ है क्या, साग क्या है, वृक्ष क्या है, आरोही पौधे कौन से होते हैं, ऑर्किड्स क्या होते हैं, एक एक टॉपिक अपन पहले पढ़ चुके हैं लेक्चर्स में। अनुकूलन के नाम से जो अपने टॉपिक पढ़ा था वहां उस टॉपिक में अपन इसे डिटेल से विवेचना इसकी कर चुके हैं, वहां जान चुके हैं। देखो ऑर्किड्स सभी प्रकार के पौधे इसके अंदर क्या होते हैं, लगाए जाते हैं। अब इसी में अपन और कुछ बातें करें। अब देखो यहां अपन क्या देखते हैं, पौधों को यदि उनके प्राकृतिक आवास में विलुप्त होने का खतरा हो तो ही उन्हें अपन क्या करते हैं, बॉटनिकल गार्डन के अंदर यूज करते हैं। तो आप कह सकते हैं पौधों को यदि यदि पौधों को उनके प्राकृतिक आवास में विलुप्त होने का खतरा हो, उनके प्राकृतिक आवास में यदि पौधों को उनके प्राकृतिक आवास में विलुप्त होने का खतरा हो यदि पौधों को उनके प्राकृतिक आवास में विलुप्त होने का क्या हो, खतरा हो तो वानस्पतिक उद्यान यानी बॉटनिकल गार्डन बॉटनिकल गार्डन यानी कि वानस्पतिक उद्यान वे आर्बोरेटा यानी कि ऐसे जहां विशेष जंतुओं, विशेष पौधों को अपन रखते हैं, जिसे अपन कहते हैं आर्बोरेटा। वे आर्बोरेटा देखो भाई, बॉटनिकल गार्डन तो अपन पढ़ ही रहे हैं। यदि पौधों को उनके प्राकृतिक आवास में विलुप्त होने का खतरा हो तो बॉटनिकल गार्डन वे आर्बोरेटा का मतलब होता है कुछ विशेष प्रजातियां उगाई जाती हैं, उसे अपन आर्बोरेटा कहते हैं। और किसी क्षेत्र में कुछ विशेष प्रजातियां उगाई जाती है। तो ध्यान रखना, यदि पौधों को उनके प्राकृतिक आवास में विलुप्त होने का खतरा हो तो बॉटनिकल गार्डन वे आर्बोरेटा संरक्षण के बेहतर विकल्प होते हैं। संरक्षण के बेहतर विकल्प होते हैं। ध्यान रखिएगा, संरक्षण में क्या होते हैं, बेहतर विकल्प होते हैं यदि पौधों को उनके प्राकृतिक आवास से विलुप्त होने का क्या हो, खतरा हो। यदि उद्यान, अपन यूं भी कह सकते हैं ये जो उद्यान होते हैं इसमें देखो क्या कह सकते हैं, इनमें जो पौधे हैं उन पौधों को उनके बॉटनिकल नाम यानी वानस्पतिक नाम सहित उनको लगाया जाता है। तो आप इसके लिए कह सकते हो यहां पर पौधों को, बॉटनिकल गार्डन में यहां पर पौधों को उनके बॉटनिकल नेम यानी कि वानस्पतिक नाम, यहां पर पौधों को उनके बॉटनिकल नेम या कह सकते हैं वानस्पतिक नाम एवं फैमिली के साथ प्रदर्शित किया जाता है, यानी किस फैमिली से वो बिलोंग करते हैं एवं फैमिली के साथ में उसका जो वर्गीकरण है पादप का, उसकी फैमिली है उसके साथ व्यक्त किया जाता है
फैमिली के साथ व्यक्त किया जाता है या प्रदर्शित किया जाता है, के साथ प्रदर्शित किया जाता है। देखिए यहां अपने बोटनिकल गार्डन के पॉइंट अपन जान रहे थे, यूं भी कह सकते हैं एक बोटनिकल गार्डन में पूरे विश्व में पाए जाने वाले पौधों को रखा जाता है, यूं कह सकते हैं। या कह सकते हैं बोटनिकल जो गार्डन है उसमें विश्व की विभिन्न जलवायु के पौधे होते हैं। बोटनिकल गार्डन में बोटनिकल गार्डन में विश्व की विभिन्न जलवायु बोटनिकल गार्डन में विश्व की विभिन्न जलवायु के पौधे होते हैं। बोटनिकल गार्डन में विश्व की विभिन्न जलवायु के क्या होते हैं, पौधे होते हैं। अलग अलग जलवायु के पौधे यहाँ पर रखे जाते हैं। अब देखिएगा और पॉइंट्स और अपन देखें इसके, यहाँ तक के पॉइंट्स आप देखिए। वानस्पतिक उद्यान या बोटनिकल गार्डन है क्या, एक्स सिटू कंजर्वेशन की विधि है, यानी बही स्थानीय संरक्षण की जो विधि है, इसके में अपन पढ़ रहे हैं पहले ये है क्या। इसमें सबसे पहले अपन पढ़ रहे हैं वानस्पतिक उद्यान, इसके बाद फिर अपन पढ़ेंगे जूलॉजिकल पार्क होते क्या। तो पहले इसको देखें, स्थानीय विदेशी पादप प्रजातियों, आर्थिक और वैज्ञानिक रूप से महत्व के पौधों के संग्रह, संरक्षण व संवर्धन के केंद्र, वो वास्तव में क्या कहलाते हैं, वानस्पतिक उद्यान कहलाते हैं। उन्हें अपन ये कहते हैं। परिभाषा दे दिए, यह सुरक्षित सीमाओं वाला क्षेत्र है जिसमें साग, शुभ, वृक्ष, आरोही पौधे, ऑर्किड्स, सभी प्रकार के पौधे लगाए जाते हैं। यदि पौधों को उनके प्राकृतिक आवास में विलुप्त होने का खतरा हो तो बोटनिकल गार्डन और आर्बोरेटा, ध्यान रखना आर्बोरेटा मतलब कुछ विशेष प्रजातियां उगाई जाती है, उसे अपन आर्बोरेटा कहते हैं, संरक्षण के बेहतर विकल्प होते हैं। यहाँ पर पौधों को उनके बोटनिकल नेम एवं फैमिली के साथ प्रदर्शित किया जाता है। बोटनिकल गार्डन में विश्व की विभिन्न जलवायु के क्या होते हैं, पौधे होते हैं। अब देखिएगा, अब इसी में और पॉइंट्स अपन लिख सकते हैं कि ये उद्यान आर्थिक, औषधीय और सजावटी पौधों की कुछ चुनी हुई जातियों, ये उद्यान यानी कि बोटनिकल जो गार्डन है, वानस्पतिक जिसे उद्यान अपन कह रहे हैं, कह सकते हैं ये उद्यान आर्थिक औषधीय, ये उद्यान आर्थिक, फिर अपन क्या ले रहे हैं इसमें औषधीय वे सजावटी पौधों की, वे सजावटी पौधों की कुछ चुनी हुई जातियों, वे सजावटी पौधों की कुछ चुनी हुई प्रजातियों। ये उद्यान आर्थिक, औषधीय व सजावटी पौधों की कुछ चुनी हुई प्रजातियों वे उनके जंगली प्रजकों, वे उनके जंगली जो प्रजक हैं, ये कह सकते हैं उनके जंगली प्रजनकों, उनके जंगली प्रजनकों, वे उनके जंगली प्रजनकों यानी कह सकते हैं वाइल्ड प्रोजेनिटर्स, जंगली प्रजनकों, वाइल्ड प्रोजेनिटर्स, ये उद्यान आर्थिक, औषधीय, सजावटी पौधों की कुछ चुनी हुई प्रजातियों व उनके जंगली प्रजनकों यानी कि वाइल्ड प्रोजेनाइटोर्स, इसको सही कर लेते हैं, प्रोजेनाइटोर्स, जंगली प्रजनकों,
के जर्म प्लाज्म का भी संग्रह करते हैं। के जर्म प्लाज्म का भी क्या करते हैं, संग्रह करते हैं। तो देखिए, ये उद्यान आर्थिक औषधीय सजावटी पौधों की कुछ चुनी हुई प्रजातियों वे उनके जंगली प्रजनकों यानी कि वाइल्ड प्रोजेनाइटोर्स जिसे अपन कहते हैं, प्रोजेनाइटोर्स के जर्म प्लाज्म का भी क्या करते हैं, संग्रह करते हैं। अब इसके बाद क्या पॉइंट्स हैं, आप इसको एक बार जैसे एक बार नोट कीजिएगा। देखिए अपने क्या क्या पॉइंट देखें। ये सुरक्षित सीमाओं वाला क्षेत्र है जिसमें शाक और झाड़ी वगैरह पाए जाते हैं। सभी पादप श्रेणी इसमें आ गई है, आरोही पौधे भी हैं, ऑर्किड सब आ गए। यदि पौधों को उनके प्राकृतिक आवास में विलुप्त होने का खतरा हो तो बॉटनिकल गार्डन और आर्बोरेटा, कुछ विशेष प्रजातियां उगाई जाती है, उसे आर्बोरेटा कहते हैं, संरक्षण के बेहतर विकल्प होते हैं। यहाँ पर पौधों को उनके बॉटनिकल नेम एवं उसकी फैमिली के साथ प्रदर्शित किया जाता है, किस फैमिली का वो सदस्य वो लिखा जाता है। बॉटनिकल गार्डन में विश्व की विभिन्न जलवायु के पौधे होते हैं। ये उद्यान आर्थिक औषधीय व सजावटी पौधों की कुछ चुनी हुई प्रजातियों में उनके जंगली प्रजनकों यानी कि वाइल्ड प्रोजेनाइटर्स के जर्म प्लाज्म का भी क्या करते हैं, संग्रह करते हैं। एक बार आप इसे एजिट ऐसे नोट कीजिएगा, फिर इसके आगे कुछ पॉइंटों को अपन और डिस्कस करते हैं। अब देखिए इसके कुछ पॉइंट्स और हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब देखो भाई, बॉटनिकल गार्डन के कुछ पॉइंट्स और अपन डिस्कस करते हैं। देखो काफी सारे पॉइंट्स तो अपने जान लिए थे। फिर ये बताया गया इन उद्यानों के अंदर ना दुर्लभ जातियों का संवर्धन भी किया जाता है, यानी कि जो रेयर जो प्रजातियां हैं, स्पीसीज हैं, उनका भी संवर्धन करते हैं। तो लिख दीजिए इन उद्यानों में दुर्लभ अर्थात रेयर प्रजातियों का पादपों जो रेयर प्रजातियां जो मिलती नहीं है, रेयर प्रजातियों का संवर्धन यानी उनका कल्चर, रेयर प्रजातियों का संवर्धन तथा आर्थिक दृष्टि से उपयोगी पौधों पर संवर्धन एवं आर्थिक दृष्टि से उपयोगी पौधों, इन उद्यानों में दुर्लभ प्रजातियों का संवर्धन एवं आर्थिक दृष्टि से उपयोगी पौधों, आर्थिक दृष्टि से उपयोगी पौधों पर अनुसंधान भी किए जाते हैं। पौधों पर अनुसंधान भी किए जाते हैं। अब कुछ अगर अपन कुछ महत्वपूर्ण या इंपोर्टेंस या कह सकते हैं बॉटनिकल गार्डन्स के अगर अपन नाम देखें तो देखो कुछ महत्वपूर्ण वानस्पतिक उद्यान कौन कौन से हैं भारत के, कुछ महत्वपूर्ण वानस्पतिक उद्यान, या इसमें आप कह सकते हैं सम इंपोर्टेंट बॉटनिकल गार्डन्स ऑफ इंडिया, भारत के कुछ महत्वपूर्ण वानस्पतिक उद्यान। भारत के कुछ महत्वपूर्ण वानस्पतिक उद्यान कौन कौन से हैं? नंबर 1 सबसे पहले अपन बात करें नेशनल बॉटनिकल गार्डन लखनऊ। नेशनल बॉटनिकल गार्डन और वो है लखनऊ, और ये लखनऊ है यूपी।
फिर उसके बाद दूसरा अपन बॉटनिकल गार्डन देखें तो वह है हैंगिंग गार्डन, मुंबई के अंदर है। हैंगिंग गार्डन ये मुंबई के अंदर। तीसरा और अगर अपन बात करें तो वह है जवाहरलाल नेहरू बॉटनिकल गार्डन, सिक्किम। जवाहरलाल नेहरू बॉटनिकल गार्डन, और ये बॉटनिकल गार्डन है सिक्किम में। ये यहां मैंने 3 के नाम दे दिए हैं, और भी नाम आप ले सकते हैं। तो देखो बॉटनिकल गार्डन है क्या, जो पादप हैं उन पादपों को बही स्थाने संरक्षित करने की विधि है, यानी कि ex situ कंजर्वेशन का मेथड है। एक बार इसे नोट कीजिएगा। अब अपन इसके बाद बात करेंगे जूलॉजिकल पार्ट।